गया यार, हर दिन केस होते हैं दलितों पे अत्याचार के, कभी मूंछ रखने पे हत्या कर दी जाती है, कभी घोड़ी चढ़ने पे हत्या कर दी जाती है, कभी पानी छूने पे। ऐसी आप मुझे इतना बताइए, क्या इस्लाम खराब है या मुसलमान खराब है, इतना बताइए। मुझे तो लगता है मुसलमान खराब है, वो अपनी किताबों को फॉलो नहीं करते होंगे। वो कट्टरता से फॉलो करते हैं भाई, क्या बात कर रहे हैं। सब अच्छे, जैसे अभी ये बताइए, जैसे कश्मीर में इतना मारे हैं, तो हम हमारे ब्राह्मण भाइयों को इतना मारे हैं, क्यों मारे हैं? उनकी कोई गलती थी? ये बताओ सर कि आपने आते ही ये सच बोला आप लोग ही गलत काम कर रहे हो, ठीक है, क्या करना चाहिए हमको? आप लोग मतलब आप ऑफलाइन करो ताकि ज्यादा लोग ना, मतलब कोई जाने ना, मतलब जो हिंदू नहीं वो ठीक है, समझ गया। हाँ, मन की बात बोल दी एकदम से, ये सनातनी की मन की बात बोल दी है सर। आज कहाँ थी सर, बोली सर। मतलब ऑफलाइन करें, ये बोले कि ऑफलाइन करो ताकि ज्यादा लोग को पता ना चले, ना मुस्लिम ना जाने, ये सब ईसाई ना जाने, मुस्लिम ना जाने, हमारी मजा जो है ना। हाँ, मुस्लिम इनकी कमियों को ना जान पाए, इनका कहना है ये है। सुनो, मुसलमान आपकी कमी को ना जाने ताकि वो आपका क्या ना उड़ा पाए, मजाक ना उड़ा पाए, वो लोग मजा लेते हैं। फेसबुक पे। अच्छा, तो उसकी निकली हुई टट्टी का भी पूजा करोगे? वो तो भाई भगवान है ना, कुछ भी। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, टट्टी का भी पूजा करो। वो पूजा नहीं, वो प्रसाद है। अरे भैया प्रसाद है, ये समझ लो, जैसे कि गाय माता का प्रसाद को खा लेंगे क्या ये? तो प्रसाद को खा लेंगे क्यों? प्रसाद समझ के खा लेंगे क्या? गोमूत्र तो खाते ही है ना, प्रसाद है ना। हाँ, तो करते ही ना, वो तो भगवान ही, गाय का नहीं छोड़ते। गलत हो गया भाई। एडमिशन हब, सुनो ना, एडमिशन हब। एडमिशन हब आए। हाँ सर, नमस्कार। जी सर, नमस्कार। हाँ सर, बोलें। सर, मैं आप लोगों से कोई, मतलब मेरा आपसे कोई झगड़ा लड़ाई नहीं है, बस ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग इतना क्यों हिंदू धर्म के बारे में बुरा बोलते हैं, जिससे जो भी जिहादी मूल्य होते हैं। सर, हमने बुरा क्या बोला सर? हम जो लिखा वही तो पढ़ के बता रहे हैं सर। हाँ, बुरा क्या बोला भाई? अगर बुरा काम करिए ना, आप उन धर्म ग्रंथों में पढ़े छपते हैं, वो छपते जगह बंद करवाइए ना उसको भाई। अब गीता प्रेस का बंद करवाइए। तो अभी एक किताब तो है नहीं कि वो बंद हो जाएगी, बहुत सारी तो होगी। आप जब बंद नहीं करवा सकते, जब बात नहीं कर सकते, तो हमको बोलने से क्या फायदा है? हम तो रेफरेंस से बात कर रहे हैं ना आपसे, हमने अपने मन से कुछ बताया तो बदनाम तो हम ही आप हो रहे हैं ना, आपका नाम भी अमित है, इनका नाम भी। तो बदनाम क्या है भाई? पढ़ के नहीं बताए? जब रामायण कथा बांटते हैं, जब भागवत बांटते हैं, तब तो लोग बढ़िया झूम झूम के गाते और नाचते फिरते हैं। अभी हम यहाँ पढ़ के बता रहे हैं तो आपको क्या समस्या हो रही है? नहीं तो देखे, ये सब पुरानी चीज है, कोई पढ़ता है आज के पुरानी चीज? अरे भाई, जब भागवत बांटी जाती है तब आपका विरोध कहा जाता है। अरे वो जब हजारों लोगों के बीच में भागवत बांटी जाती है। नहीं, मेरी बात आप सुनिए ना बाबा। नहीं सर, मेरी बात आप सुनिए ना। अगर आपको दिक्कत हो रही है, अगर आपको धर्मशास्त्रों से दिक्कत हो रही है, तो धर्मशास्त्र जहाँ से छप रहे हैं आप उनसे बात करिए ना। क्या आप ऐसी बातें क्यों लिख रहे हो धर्मशास्त्रों में? आप ऐसी बातें भागवत में क्यों लिख रहे हो? आप ऐसी बातें शिव पुराण में क्यों लिख रहे हो? और जो शिव पुराण भी बांटते हैं, भागवत बांटते हैं, लिख नहीं रहे न्यूटन जी, लिख नहीं रहे, लिखी रखी है, सदियों से चली आ रहे हैं, सदियों से चली आ रही है। आपत्ति आप ऐसे उनसे बात करिए ना भाई, हमको बोलने से क्या मिलेगा? हम तो बस वही पढ़ के बता रहे ना जो वहाँ लिखा हुआ है। अगर हमने अपने मन से कुछ एडिट किया है तो बताइए, अपने मन से कुछ जोड़ा है। जैसे अभी भगवान ने बनाया ना सबको कि चलो अब जो शूद्र है वो शूद्र वाला अशूद्र रहेगा, जो भगवान ने बनाया, ये भी धर्म की किताबों में लिखा हुआ है ना। धर्म की किताबों में जब बाकी चीज लिखी हुई तो आप उसे नकार क्यों रहे हैं? और अगर नहीं तो मतलब अभी तो हम लोग साथ में रहते हैं। जैसे देखे, मैं भी ऑनलाइन सारा कुछ करता हूँ, तो मैं ये नहीं देखता ये शूद्र है इसका काम ना करो। मेरा भी यूट्यूब एडमिशन हम नाम से। अरे भाई, अभी छत्तीसगढ़ में वो जो साहू जो देवी थी, उनको सीधा फोन में गाली फोन में बोल दिया सीधा कि आप शूद्र, आप भागवत की बात सकते। अच्छा, ये आप बताएं, भारत में टोटल शूद्र कितने हैं और टोटल ब्राह्मण कितने, आप ये बताते थे। अरे भाई, मुझे एक बात बताइए, अगर आपको एक केस हो गया करोड़ों की पब्लिक में जहाँ पे 4 बर्तन रहते हैं, आपने मंडल कमेटी की रिपोर्ट पढ़ी है? यार आपको ये केस दिखता है, शर्म आनी चाहिए। आप ऑनलाइन काम करते हैं, आपको इतना भी अपडेट नहीं रहता कि ये केस हो गया यार। हर दिन केस होते हैं दलितों पे अत्याचार के, कभी मूंछ रखने पे हत्या कर दी जाती है, कभी घोड़ी चढ़ने पे हत्या कर दी जाती है, कभी पानी छूने पे। ऐसी आप जो भी ये बात करें, उनमें जायलता कहाँ से आती है? जायलता कहाँ से आती है? वो उनका आधार धार्मिक ग्रंथ है। मेरे दोनों पैनलिस्ट लोग, मुझे इनसे बात करनी है एक मिनट से। एडमिशन अब जी, आपने पहले इस्लाम के लिए खराब बोला, आप ये बताएंगे कि इस्लाम में जो प्रॉब्लम है उसकी जड़ कहाँ पे? मतलब इस्लामिस्ट लोग इतने कट्टरपंथी क्यों हैं आपके हिसाब से, ये बताएंगे मेरे पैनलिस्ट? मैं उनके बजाय कश्मीर फाइल मैंने देखी,
तो मुझे इतना मैं कश्मीर फाइल नहीं, मुझे इतना बताइए, क्या इस्लाम खराब है या मुसलमान खराब है, इतना बताइए। मुझे तो लगता है मुसलमान खराब है, वो अपनी किताबों को फॉलो नहीं करते होंगे। वो कट्टरता से फॉलो करते हैं भाई, क्या बात कर रहे हैं सब अच्छे। जैसे अभी ये बताइए, जैसे कश्मीर में इतना मारे हैं सबको, हम हमारे ब्राह्मण भाइयों को इतना मारे हैं, क्यों मारे हैं? उनकी कोई गलती थी? उससे पहले केस आपको पता है? आपको तो इस्लाम के बारे में भी पता नहीं है। इस्लाम के बारे में मुझे इंटरेस्ट नहीं, उससे मेरा कोई मतलब ही नहीं। मैं मेरा बस इस्लाम पे बात मत करिए ना भाई, सबको भगा दूं। नहीं, एक मिनट सर। उसी तरह आज हमारे वहाँ जो जातियों का प्रॉब्लम है ना, वो हमारे ग्रंथों से निकलता है। वो बोल रहे हैं मेरा बस चले तो मैं सबको भगा दूं मुसलमानों को, और जाके वही समंदर में, हिंद महासागर में जाके अपना वहीं रहे सब। उनका साथ क्या काम है? ये लोग नहीं वाला है, तो फिर आप की औलाद। नहीं तो सर मैं मुसलमान से ही बात करें। हाँ बोलिए सत्यवान सर, बोलिए, फिर मैं बात करता हूँ। ये बताओ सर कि आपने आते ही ये साथ बोला आप लोग ही गलत काम कर रहे हो, ठीक है, क्या करना चाहिए हमको? आप लोग मतलब आप ऑफलाइन करो, ताकि ज्यादा लोग ना, मतलब कोई जाने ना, मतलब जो हिंदू नहीं वो ये सब बातें ना जाने। समझ गया। हाँ, एक मन की बात बोल दी एकदम से, ये सनातनी की मन की बात बोल दी है सर। आज तिवारी सर बोलिए सर। मतलब ऑफलाइन करें, ये बोले कि ऑफलाइन करो ताकि ज्यादा लोग को पता ना चले ना, मुस्लिम ना जाने, ये सब ईसाई ना जाने, मुस्लिम ना जाने, हमारी कमियां जो है ना। हाँ, मुस्लिम इनकी कमियों को ना जान पाए, इनका कहना ये है। सुनो, मुसलमान आपकी कमी को ना जाने ताकि वो आपका क्या ना उड़ा पाए, मजाक ना उड़ा पाए, वो लोग मजा लेते हर जगह फेसबुक पे आपने अभी आपने कहा कि मैंने कश्मीर फाइल देखी, मुझे मुसलमानों से नफरत हो गई, तो मैं चाहता हूं कि उन सबको अरब सागर में ले जाके फेंक दूं। तो यार आप वो जो कश्मीर फाइल बनाया है उसको क्यों नहीं बोले कि यार ऐसा पिक्चर क्यों बनाया तू? अभी तो मैं मेरा तो कोई आपको तो पता चल गया ना मुसलमानों के बारे में सब चीज, जिससे आपका मन हुआ कि उनको अरब सागर में ले जाके फेंक दो। हालांकि वो कर नहीं सकते, आप 20 करोड़ को कहां लेके जाओगे? आपके जैसे जो छोटे मोटे लोग हैं ना, वो कुछ लगते नहीं देश के संविधान के सामने। हाँ, तो फिर हमारे गाय माय को इतना बुरा ये सब तस्करी करते हैं। कौन सी गाय माय? हमारे विरुद्ध ही काम करते हैं ना। आपको मैं दिखाऊं कि आपकी गाय को खाने का आपकी किताबों में लिखा हुआ है, दिखाऊं? वो पहले होगा, अभी तो हम पूजा करते हैं। पहले नहीं, बात मत कर रहा हूं। नहीं तो जो अच्छा ठीक है, जो पहले खाया था वो बोलो कि हरामी है, वो बोलो। नहीं, अभी मैं गलत अपने मुंह से नहीं बोल सकता ना। क्यों नहीं बोलोगे? गलती क्यों नहीं स्वीकारना चाहते? सकते हो फिर आप बताओ ना, आप क्या कर सकते हो पहले बताओ। मैं ये आपसे बस आप लोगों से इतनी रिक्वेस्ट मतलब आप बोल रहे हो कि मेरे घर का कचरा है करो सबका, तो कैसे करूं? मतलब आपके लिए सब गलत, राम सीता लक्ष्मण शिव सब कुछ गलत, फिर हमारे लिए बचेगा क्या? हम जाएंगे कहाँ? पूरा का पूरा वही खड़ा हमारा। ऐसे नहीं, राम हनुमान शिव सब गलत मेरे लिए, मोहम्मद गलत, जीसस गलत, सब गलत मेरे लिए, ठीक है? अब आपकी समझ में आई बात? मैं तो मोहम्मद को पीडोफाइल बोलता हूँ, 9 साल की लड़की से रेपिस्ट है वो। मैं तो ये बात कोई ऐसी सार्वजनिक तौर पे बोलता हूँ। अभी तक बोला हूँ आपके तो भगवान के लिए किसी के लिए ऐसा? किसी को नहीं, आप किसी को नहीं मानते, इसीलिए ना आपको आसान है किसी को भी ब्लेम करना या गाली देना या फिर उसको बुरा बोलना, लेकिन हम नहीं कर सकते ना। हम हमारा कुछ दायरा है, कुछ एरिया हमारा। आपकी परेशानी को नहीं, आपकी परेशानी को मैं क्यों अपने सर पे लूं? क्यों लूं अपने सर पे? कश्मीर फाइल देख के तो आप आ गए, मुसलमानों के लिए नफरत आपके में आ गया। जैसे ही ये वाला चैनल को देखे तो शर्म आने लगी ना आपको, तभी बोले कि ऑफलाइन जाके करो यार, हम लोग का मजाक उड़ जाएगा। हाँ, अभी मैं क्या बोलूं, आप लोग बस, क्योंकि आप लोग भी तो देखो, आप लोग को भी पूर्वज भी हिंदू ही रहे होंगे, वो तो कहीं कोई और था नहीं। आप उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे क्या फर्क पड़ता है? हमारे जो पूर्वज थे ना, अफ्रीका से निकल के आए थे 55,000 साल पहले, पता है? वो पता नहीं कौन सा धर्म मानते थे। हाँ, तो जब वो 55,000 साल वाले का फर्क नहीं पड़ता। ये बात की है, एक चीज बात इनका कहना है गलतियों पे लीपापोती कर लो और बस ना अपनी गलतियां छुपा के गलीचे में दबा के रख लो। बताओ बोल रहे किसी को मत बताओ। कोई जान लेगा ना तो वो हंसेगा इन पे।
तो भाई देखिए जब जैसे आपके प्रैक्टिकल पूर्वजों चीजें ने जो होती है कि अभी हम नहीं ये सब नहीं चीजें कौन पढ़ता है, कौन जानता है, क्या करता है? अरे क्यों नहीं पढ़ते लिखी है, भाई? लिखी जनवार रहने है ना। दीजिए, पढ़ी रहने भागवत में दीजिए, क्या दरगाह पढ़ते से हैं पढ़े आपके रहने आपके दीजिए। पंडित क्या पढ़ते हैं भागवत में जाके? हमें कुछ समझ क्या में नहीं पढ़ते आता, हैं? वो संस्कृत में रामायण में पढ़ते रहते जाके हैं, क्या हमको पता पढ़ते हैं नहीं। भाई? उनसे कभी बोले हो आपकी इससे हमारा मजाक उड़ेगा, कभी ये चीजें बंद कर दो, कभी नहीं, बोला आपने? रामायण तो हम वही जानते हैं ना, जो टीवियों में हमने देखा, जो फिल्मों में देखा, बस वही हम नहीं अच्छा नहीं, मानते हैं। जाके तो कभी पंडित जो पढ़ो ना, जाके कभी पढ़ो ना। तो हमें क्या जरूरत है पढ़ने की? हमें जब वो गंदी चीजें, वो बुरी चीजें, हमें क्या जरूरत है पढ़ने की? अच्छा यही चीज तो अच्छा तो फिर मुसलमान भी लीपापोती बोलता है, करने की फिर जरूरत क्या आपका है? मुसलमान में क्या फर्क है? हमारा फिर केस लीपापोती हमारा करने की केस क्या तो हम जरूरत जीत है? चुके हैं। नहीं, वो हमारा पाकिस्तान, केस मुसलमानों यही ने चीज तो पाकिस्तान ले मुसलमान भी लिया ना। बोलते हैं, एक यही चीज तो सर मुसलमान भी बोलते हैं। पाकिस्तान ले लिए ना, न्यूटन मुसलमान जी, पाकिस्तान ले हमारा लिए ना, फिर वो केस इंडिया में क्या कर रहे हैं? हमारा केस तो हम कौन जीत चुके हैं। पाकिस्तानी है? इन्होंने मुसलमान नहीं। एक मिनट सर, इंडियन मुसलमान इंडियन है, जैसे इंडियन हिंदू इंडियन है ना, तो वैसे वो इंडियन तो अभी मुसलमान है भी ना, इंडियन है। 47 तक, अभी 47 मतलब जब जब पाकिस्तान बना तो उनको जाना चाहिए था ना, वो यहाँ पे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो उनकी पूरा जब चॉइस थी। एक मिनट नहीं, रुको, ऐसा चॉइस कैसे थी। चॉइस थी? मतलब क्योंकि उनका तेल भी चॉइस। हमारा देश सेक्युलर है। तो आप हिंदू कौन तो हो वहां यार? रुक गए ना आप पाकिस्तान में, एक वो भी मिनट तो उनकी रुको चॉइस यार, थी ना। एक मिनट आप कौन हो ये तय करने वाले? कौन हो 20 करोड़ लोगों के लिए तय करने वाले? हाँ, कश्मीर नहीं फाइल देखिए वाले भाई, बाबा, मैं एक लड़ मिनट मेरी नहीं बात रहा, सुनो नहीं, सुनो मैं लड़ नहीं रहा, मैं सुनो। सिंपल सी बात एक कर रहा हूँ मिनट आपसे। शिव, एक मिनट, शंकर भगवान की पूजा करते हो? ये मेरा पर्सनल है, मैं किसी पे कोई करते चीजें ही होगे नहीं। जरूर। एक हाँ मिनट, करते करते ही हो होगे गए, ना जरूर, करते है हैं ना? सर, करते लिंग अभी में आप दूध चढ़ाते हो? खोलोगे किताब, एक मिनट, नहीं, अभी रगड़ आप रगड़ किताब के बोलोगे, लिंग अभी में आप दूध उसके बारे चढ़ाते में हो? बुरा बोलोगे, मुझे पता है कि आप जीत जाओगे इस एक बातों में। मिनट यार, आप बीच में कैसे बोलते हो यार? जब कोई बात कर रहे हो तो रगड़ रगड़ के दूध चढ़ाते हो, तो क्यों पूजा करते हो? यही तो बता रहा हूं बस मैं। पूजा की वो कहानी पुराना तो बता चला आ रहा रहा है, हूँ। पुराना चला आ रहा है तो कर रहे अरे हैं। तो किसी का आप क्या चाह पीनस रहे हो? का ना पूजा करें कर रहे हो, इसका कहानी नहीं बताऊं आपको मैं? भाई, भगवान के पैर का भी करो, वो भी पुण्य है। अरे तो रे भगवान रे के पीनस का भी करोगे, वो भी पुण्य है। सर हाँ, तो सर भगवान का पुण्य है। भगवान का तो सब बहुत बढ़िया है ना, कुछ भी है भगवान। इन्होंने तो ऑलरेडी तो एक्सेप्ट भगवान का, एक मिनट रुको ना जारविस जी, भगवान का पीनस मुंह से आग फेंकता था, बहुत बढ़िया है। ये आज क्यों फेंकेगा? ऐसा मत करो, ही नहीं। भगवान का पीनस मुंह से आग फेंकता था, बढ़िया है। ये क्यों फेंकेगा भाई? और ये तो लिखा है ना शिव एक पुराण तो था में। भैया, अभी देखा नहीं नहीं क्या? पता आपको? भगवान का नहीं पीनस पता, कट गया था, आपको बताइए पता है? सर, तिवारी सर एडमिशन बताइए हब। इनको। नहीं, वो एडमिशन मैं आपको हब। देखा हूँ अभी को। हाँ हाँ, अभी को मैंने देखा आपको आपका पता है भगवान का ना पीनस कट गया था? अच्छा, आपको पता है नहीं, भगवान आप मेरी जो मेन ब्रह्मा पॉइंट था, विष्णु महेश ना, सुनो ना आप एक लोग मिनट। फौरन इधर चले आते हो अरे पुरानों पे, मैं अरे पाकिस्तान की बात मुसलमानों कर को रहा था। छोड़ो, मोहम्मद तो पीडोफाइल था, बोल तो रहा हूँ, इतनी गंदी बात बोल रहा हूँ। कोई एक्स नहीं मुस्लिम तो ऐसे वो खुल्ला नहीं, मैं खुल्ला नहीं इंडियन बोलता, मुस्लिम की जैसे बात बोल कर रहा दिया हूँ। मैं। लो, इंडियन मुस्लिम इंडियन है ना भाई। आप तो नहीं, बोल रहे हो उनको उनको जब उठा के पाकिस्तान अरब मिला, सागर में बांग्लादेश फेंकोगे। मिला, आपका वो वजन इंडिया में कितना क्यों है? रह रहे हैं? आपका एक बात बताओ, आपका वजन कितना है? 60 किलो। 60 किलो का आदमी 20 करोड़ लोग को कैसे उठा के फेंक देगा यार? अरे तो सिर्फ मैं थोड़ी हूँ, 80 करोड़ भी तो हैं हम। कोई 80 करोड़ आपके साथ नहीं आने वाले, आपके ही जैसे ना 2-4 आएंगे बस, कीड़े ऐसे जैसे। क्या बातें कर रहे हैं? अभी मोदी जी का देखिए बिल्कुल। जलवा, यूपी में देखिए योगी जी का जलवा, देखो फिर हमारा ही से मैं जलवा वो है जो हर जगह। राजनीतिक बात है वो मैं करूंगा ही नहीं। राजनीतिक बात मैं नहीं करूंगा। आपको पता है सब हमारे ब्रह्मा वोट का विष्णु मतलब होता है महेश समर्थन ना, करना। ब्रह्मा विष्णु महेश ना अनसुईया को रेप करने वाले थे। अच्छा मालूम? ये बताएं, आप लोग क्या, आप लोग इंडिया में नहीं हो क्या? आप लोग को डर नहीं लगता बिल्कुल। कि कोई आपका किस आईडी, बात का? वो आपका लोकेशन जान के आपके वहां पहुंच जाते? अच्छा एक मिनट, सुनो 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 सुनो। जी देश में संविधान है, संविधान जानते हो क्या होता है? हाँ, क्या होता है बताओ? देखिए संविधान ठीक है, लेकिन कौन मानता कौन है? अभी अगर किसी को बुरा होता लग गया, आपको जाके मार संविधान देगा। को कोई नहीं मानता। आपकी आईपी एड्रेस पता यार क्या करके। कह रहे हो? संविधान को कोई नहीं मानता? अरे क्या मानता बात है, कर रहे हो? लेकिन अभी जिसके आप हर्ट आपके कर रहे हो, चुने इतना हुए रोज वीडियो, लीडर्स रोज नहीं वायरल। मानते, आप लोग तो बाकी सब चलो मानते हैं। आप लोग तो सभ्य तरीके से बातें करते हो, आप लोगों की बातें समझ में आती है। एक जो वो है सर, लाल वाले पंख वाले जो है, वो तो किसी की सुनते नहीं, अपनी ही गाते रहते, अपनी ही यार। गाते रहते। लाल पंख अच्छा वाले। एक बात बताओ। अच्छा ये बोल रहे थे, ये बोल रहे थे कि भगवान का तो हम पैर का, लिंग का, किसी का भी पूजा करेंगे वो तो भगवान है। अच्छा तो उसके ये बोली निकले ना। हुए टट्टी का भी पूजा करोगे? वो तो भाई हाँ। भगवान है ना, कुछ भी अच्छा उनका मेरे तो। को एक बात यार बताओ। मतलब प्रसाद है, टट्टी का भी प्रसाद। पूजा कर, वो टट्टी पूजा का भी नहीं, वो पूजा कर प्रसाद दोगे? है। अरे भैया एडमिशन प्रसाद है प्रसाद वो। ही है समझ लो, जैसे कि गाय माता एडमिशन हब का सुनो तो। मूत्र हम प्रसाद को डालते खा ही हैं, लेंगे क्या ये? चरण अमृत। तो प्रसाद को खा लेंगे अच्छा। क्यों? प्रसाद समझ के खा लेंगे क्या गोबर फिर गोमूत्र उसको? तो तो आप खाता ही है ना, एडमिशन ये तो हब प्रसाद है जी। ना इनके हाँ तो लिए। करते ही ना, वो तो भगवान ही, अरे गाय का हम मेरा नहीं छोड़ते तो गला भगवान दुख का गया क्यों भाई। छोड़ेंगे? एडमिशन हब अरे सुनो ना। बाप रे। आइजैक, एडमिशन आप हब।
ये बताओ, आप शंकर जी के साथ साथ कृष्ण भगवान की भी पूजा करते हो? नहीं, मैं बस कृष्ण शंकर जी को मानता हूँ। राम की करते हो? राम जी की? हाँ, इज्जत करता हूँ, सबकी इज्जत करता हूँ। हाँ, मगर उनको भगवान तो मानते हो ना? हाँ भाई, अवतार थे तो। आपको पता है आप अगले जन्म में टट्टी का कीड़ा बनोगे? भविष्य पुराण में लिखा है, भविष्य पुराण में लिखा है। वो 60,000 सालों के लिए। 60,000 साल तक ना टट्टी का कीड़ा बनोगे आप। 60,000 साल, 60 साल की जिंदगी होती है, 60,000 साल कौन जिएगा? और वो भी आप 60 किलो के हो, सोचो आप। तो 10,000 तो आपकी ये 60,000 साल की चीजें ना लोग ऐसे ही डाल देते हैं, मतलब लिख देते होंगे। बहुत लोग बहुत प्रमाण बताइए किसने डाला, प्रमाण बताइए किसने डाला, कौन था वो जो डाल के गया है? अभी पहले का तो डाटा नहीं अन्य, अभी इस मॉडर्न एज में कोई डाला है मिलावट हुई है? आप कंफर्म है मिलावट हुई है? मिलावट हुई है, जब भी तो इतना बुरा लिखा है। गीता प्रेस से बात करिए ना, पागल है ऐसी बातें लिखेगा। तो गीता प्रेस पे जाके बात करिए ना, आप इसको बंद करो भैया, मिलावट होगी, इसको मत छापिए, अभी मिलावट। देखिए, आप जो चीजें बंद, नहीं, आप हमको मत बोलिए ना भाई, आप जाके गीता प्रेस से बात करिए ना। कहाँ गलत हो गया ना? जहाँ से मटेरियल छप रहा है, जहाँ से समस्या उत्पन्न हो रही है, उसको समस्या का समाधान करिए। आप जाइए वहाँ पर, आप वहाँ जाइए और बताइए, जाके हिंदू परिषद से बात करिए। आप बोलिए कि भैया प्रक्षिप्त है, इसको मिटाइए, गलत लिखा है इसमें। अच्छा, ये इन्होंने बोला कि ये शंकर जी की पूजा करते हैं, बोला इन्होंने ना? जी, बताइए सर। किस चीज से करते हो? किस चीज से करते हो, क्या मतलब होता है? जैसे कि नॉर्मल पूजा की जाती है? नहीं, गलत पूजा करते हो आप। थोड़ा सा मेरा स्क्रीन शेयर कर देना आजाद भाई। अरे सर, प्लीज स्क्रीन मत आप स्क्रीन वगैरह मत करिए, नॉर्मल बात। अरे देखिए ना, अभी खोल के धर्म ग्रंथों से नहीं बातते यार। देखो कैसे डर रहे हैं यार ये। यार पता नहीं भगवान के लिंग का मंदिर बनाए हैं, पिछवाड़े का भी बनाएंगे उसको। 50 आपकी उम्र कितनी है? आपकी एज कितनी है? 23 साल है ना? हाँ ठीक है, मतलब 18 प्लस। हाँ मतलब वो तो मेरे ख्याल से 14-15 में ही हो जाता होगा। देखो, शिव जी ने अपना आदेश जारी किया, शराब मांस व रज वीर से मेरा पूजन करो। कुलारवण तंत्र उल्लास 8 में। एक मिनट, ये तो पीडीएफ आप डाउनलोड कर रुके हो। हाँ रुको तो। अरे मैं किताब की है, शिवलिंग पूजा है, शिवलिंग पूजा दिखाऊंगा भाई। हाँ 1 मिनट रुको ना आप ना। अभी देखो, ये देखो, कुलारवण तंत्र उल्लास में लिखा है कि शिव जी ने कहा है कि हे पार्वती, हजारों घड़ों शराब तथा सैकड़ों भार मांस से भी मेरी पूजा की जावे। और ये बात है भाई कि शराब से शिव जी की पूजा की जाती है, ठीक है? तो भी मैं भंग लिंगामृत के बिना कभी संतुष्ट नहीं होऊंगा। लेकिन उसके बाद भी देखो आप ये इसमें वीर्य का मतलब समझते हो आप? क्या होता है वीर्य? हाँ, स्पर्म से पूजा किया करो। नहीं करोगे ना वो संतुष्ट नहीं होते, लिखा है। कृपा बरसे। क्या बात? किसका लाए हैं? अपना? ये देखो ना भाई, ये देखो। और तो क्या, अरे तो अपने क्या दोस्त का निकाल के ले जाओगे क्या यार? यार आप लोग ये फेक बनाते हो। आप एथिस्ट है क्या सर? आप एथिस्ट है क्या? बिल्कुल डाउट हो रहा है यार। ऐसी बातें कौन करता है यार? मतलब कि किसका ले जाएंगे? नहीं, मैं जैसे आप कह रहे हो, मैं पूछ रहा हूँ यार। ऐसी बात कौन करता है कि मैं भाई किसका ले जाऊं यार? पड़ोसी का मांगोगे? सर आप लोग हंस रहे हैं फिर अभी। सर आप पड़ोसी से मांग नहीं यार, ये भी पड़ोसी से मांगने की चीज है। मुझे तो पता है, चैनल देख के चला। ये बताओ, पड़ोसी से मांगने जाओगे कि भाई इस पर मुझे तो भाई शंकर जी की पूजा करने जा रहे हैं? मुझे लग रहा है एडमिशन अब मुसलमान है और वो यहाँ जानबूझ के आए हैं मजाक उड़वाने। सर आप एथिस्ट लग रहे हैं मेरे को, या कुछ आपका समझ में नहीं आ रहा है मुझे। मैं तो अभी पहली बार मैंने देखा, पहला वीडियो मैंने देखा उनका, साइंस सर का। सॉरी सर नहीं, साइंस भाई का। उसके बाद फिर आप लोगों का भी लाइव आया। क्या ये आप एडमिशन ये स्पर्म निकालवाने का काम नहीं करते ना सर? अरे आप ये बातें खत्म करो ना, ये वाली अभी दूसरी कोई करते। अच्छा क्या करते दूसरी? पहले आप इसका जवाब दे दो यार। मतलब पूजा के लिए इस पर मांगने पड़ोसी से जाओगे? अरे नहीं, उन्होंने बोला करना है तो भाई मैंने गलती से पूछ दिया कि किसका करना। मतलब मैं कहाँ मार्केट में थोड़ी मिलता है। तो थोड़ी मजाक भी तो कर लेने दो हमें। मजाक कर सकते नहीं आप लोग एक बंदे को पकड़ के मजा ले रहे हो आपने। तो उस पर फिर मेरा भी काउंटर सवाल बनता है ना। और उसमें भगलिंगा में रहते हैं यार। उसमें यार आपसे अकेला काम नहीं चलेगा, उसके लिए आपका पार्टनर, फीमेल पार्टनर भी होना जरूरी है यार। भगलिंगा मृत का मतलब होता है जो फीमेल का भी डिस्चार्ज होता है ना, वो दोनों का लेके जाना है।
ये तो वैसे यार मैं बता दूं, ये हिंदू ही ना, ये कोई मजाक वजाक नहीं कर रहे। हाँ ये है तो हिंदू, ये तो समझ में आ रहा है। नहीं क्वेश्चन ऐसे थे सर, मैं थोड़ा डाउट में आ गया। आप ही तो पूछ रहे हो करना है, मैं भाई कहाँ से करना है, मेरे पास थोड़ी है। यार तो आपकी किताबों में लिखा है यार, किताबों में लिखा है, कौन पढ़ लेगा? मुझे नहीं पता था, मैं नहीं पढ़ता, मैं नहीं मानता। यार तो पूजा की विधि विधान सारी किताबों से होती है, पंडित जी जो करवाते हैं वो भाई, यार पंडित जी दूध से भी करवाते हैं, वो भी किताबों में लिखा है। अभी कौन रोज लाएगा वो कहाँ से खरीद के? अभी पूजा दूध मिल जाता है आराम से, अपना पूजा ही तो करने से मतलब है। खरीदना कहाँ पड़ता है यार उसको? आपके पास तो मंदिरों को 23 साल उम्र हो गई है। सारी चीजें आपको बताइए, कोई भी अच्छी चीज है एक चीज भी है जो अच्छी हो हमारी। यार आज की स्ट्रीम यार मेरे को तो भूख लग गई यार हंस हंस के यार। चलो मैं खाने जाता हूँ। कोई अच्छी एक चीज अच्छी आप बता सकते हो, एक चीज अच्छी हमारे बारे में? किसमें हमारे बारे में कोई एक चीज अच्छी, जैसे आप तारीफ कर सकते हो हमारे उड़ते थे पहले के जमाने में, सारे रथ हुआ करते थे, सारी चीजें हुआ करती थी, वो सब चीजें आप कभी डिस्कस नहीं, मैं आपको बताता हूँ। हमारी अच्छी चीज ये है कि हमें आप जैसे विद्वान लोग मिलते रहते हैं ताकि हमारी स्ट्रीम अच्छी तरह से चलती रहे। या थोड़ा ना सीरियसनेस के बाद फन फैक्टर आ जाता है ना, तो उसे हमारे लोग थोड़ा मतलब रिलैक्स हो जाते हैं। अभी ना नींद बिल्कुल ऐसे आएगी ना। जितने भी लाइव में सब आप ही लोग वो मतलब कोई हम लोग जैसा नहीं है मतलब, जैसे अभी पहले ना जैसे 4 लोग एडमिशन आपकी, मैंने 4 साल शिव जी का उपवास रखा है 2013-14 से लेके 18। भाई मैं तो न्यूटन। अच्छा पता है आपको एडमिशन हब, आपको पता है कि मैंने मतलब ये माता और देवियों के वो करने के लिए पूजा अर्चना करने के लिए मैं तो लुढ़क के पिंड भरना, जानते हो जो बिल्कुल लेट के जाते हैं, उठते ही नहीं, नारियल रख दिया, फिर बैठे बैठे उधर तक जाएंगे, दंडवत यात्रा। हाँ वो कर रहा है भाई। और ऐसा नहीं 4-4 5-5 बार गए हैं, और वो भी मतलब 3-4 किलोमीटर मेरे गांव से जो मंदिर था उधर जाते थे। मैं पैंट घिस के फट गए यार रोड पे। मैंने ना क्या करते थे? हाँ मुझे आप जब बिलीव करते थे उन सब चीजों में, जब आप जाते थे। अभी तो बिलीव मेरा तभी तो हटा ना जब वो चीज थी ही नहीं, तभी तो मैं उस चीज को मानना छोड़ दिया। मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ ना कि नहीं आप बिलीव करे ही करे। जैसे आप कर रहे हो आप ठीक कर रहे हो, मैं करता हूँ, मैं ठीक करता हूँ, आप नहीं करते आप भी ठीक करते हो। इसीलिए तो इंडिया एक दुनिया का सबसे बेस्ट कंट्री है। अरे नहीं तो बाबा फिर आपको सच्चाई भी तो स्वीकार करना चाहिए ना यार। नहीं सर तो क्या मतलब, हम नहीं मानते आप मानते हो तो क्या? तो आप अपनी लाइफ जो हम अपनी जीते हैं, क्या जरूरत है लाइव करने की, मजाक उड़ाने की? अरे तो हमें बुरा लगता है ना, फिर हम जैसे हम आपको बुरा नहीं बोलते, लेकिन आप भी तो बनोगे यार। आपके धर्म शास्त्र को छापने वाले को बुरा नहीं लग रहा है, आप इतना छुई में बन रहे हो, बांटने वाले को बुरा नहीं लग रहा है। आप लोग की बातें सुन के कितने हम ही लोग के अंदर के, जैसे अभी ब्राह्मण वर्सेस यादव हो जाएगा, शूद्र वर्सेस ब्राह्मण हो जाएगा। जब फिर हम लोग बांटी जाती है, शिव पुराण बांटी जाती है, जो शिवरात्रि के दिन शिव पुराण बांटी जाती है और गीता बांटी जाती है, रख देते हैं सीधी सी नहीं तो वो जब आकर हम बांट रहे हैं हिंदी में, तो आपको क्या समस्या हो रही है? हम तो हिंदी में बांट रहे हैं ना, आपको सबको बता रहे हैं। बड़ी समस्या हो रही है आपको। संस्कृत में बांटता तो आपको दिक्कत नहीं होती, आप तो बढ़िया झूम जाते हैं। अब हिंदी में हम बचा रहे हैं सरल करके, तो आपको दिक्कत हो रही है। और उसके अलावा अगर आपको आपके धर्म को ऊंचा लाना है, मतलब उसका बखान सुनना है, एडमायर करवाना है, तो आप टॉलरेंस बढ़ाइए। ये छुई मुई मैं टॉलरेंस देखिए कितनी सुकून से बात कर रहा हूँ, आराम से। वो है आई अप्रिशिएट अबाउट। हाँ ये तो है यार। ये कहने आने की जरूरत नहीं है कि आप स्ट्रीम ना करें। अगर ये गलत है तो साबित करिए और शांत रहिए। हमें बताने की जरूरत नहीं है कि आप इसके लिए देखिए आप लोग सारी किताबें पढ़े हो, सब कुछ आपने अध्ययन करा हुआ, ठीक है, तो आपके लिए बातें करना बहुत आसान है। हम लोग क्या है कि आपका वीडियो देखें, जो चीजें हम लोग को परिवार में चलती है जानते हैं, बस उससे बात करते हैं। तो आप लोग हमेशा हम पे हावी पड़ोगे ही, वो तो मैं मानता हूँ, लेकिन आप विद्वान से जब बात करोगे, हम आप जैसे अच्छे लोगों को झकझोरना चाहते हैं कि भाई यार अब विद्वान से भी जो बात करूंगा ना, 1 मिनट रुको, ठीक है, कोई विद्वान से भी बात कर लूंगा, यही वाली बात करूंगा जो 1 मिनट स्क्रीन शेयर कर देना। अब कोई विद्वान से भी बुला के पूछ डाला ना मैं, स्क्रीन ना ऐसे ही बात मुझसे करो आपके। अरे अब तक घबरा क्यों रहे हो यार? आप डर कितना क्यों डर रहे हैं आप? तो नहीं आप फिर उसका छोटा सा क्लिप बनाओगे, फिर उसको आप डालोगे, फिर नहीं सर नहीं बनाएंगे, चलिए नहीं बनाएंगे, नहीं बनाएंगे पक्का नहीं। अरे यार ये इतना क्यों डर रहे हैं यार? ये इतना डरिए मत भाई,
यार ये छोटा सा यहाँ पे कोई लड़ाने वाली बातें नहीं करने आया हूँ, मतलब हम ये चाहते हैं कि हम सब लोग मिल के रहें, इंडिया मैं भी यही चाहता हूँ। आप तो 20 करोड़ लोगों को अभी समंदर में फेंकने की तैयारी कर रहे थे और मेरे को बोल रहे हो सब वो हमारे थोड़ी हैं, वो तो सब बाहर हमारे हैं भाई। एक मिनट रुको यार, ये देखो, ये देखो शिव पुराण संहिता अध्याय 26 में लिखा है, देखो। हाँ, वेश्या बोली, हे प्रभु 3 दिन व 3 रात तक तुम्हारी भार्या यानी पत्नी बनकर तुम्हारे साथ विषय भोग यानी सेक्स करूंगी, इसमें कोई भी संशय नहीं है, ठीक है। यह महावाक्य महानंदा, एक मिनट, ये महावाक्य, ये वाक्य, हाँ वो अभी बताएगा कैसे करना है। ये महावाक्य महानंदा वेश्या ने 3 बार सत्य सत्य कर सूर्य को साक्षी कर प्रसन्नता पूर्वक उस वैश्य रूपी शिव के हृदय को स्पर्श किया। तब वह वैश्य उस व्याभिचारी वैश्य अर्थात शिव के साथ रात्रि में मिलकर कोमल गद्दे व तकिए वाले सुंदर पलंग पर चैन के साथ आनंद पूर्वक सो गई। वेश्या का मन की ध्यान देंगे आप, व्याभिचारी वैश्य लिखा शिव के लिए। हाँ, वेश्या का मन के ही समान पुराणों में शिवजी पर अप्राकृतिक व्याभिचार अर्थात गुदा मैथुन समझते हो एडमिशन हब आप? नहीं एनल सेक्स गुदा मैथुन जो है ना, एनल सेक्स को बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं सुनो। अंधक दैत्य शिव जी का बेटा था, उसे शिव जी ने हिरण्याक्ष दैत्य को गोद में ले लिया। हिरण्याक्ष को वराह अवतार लेकर विष्णु ने मार डाला था। उसके बाद अंधक को गद्दी मिली। अंधक से शिव जी का युद्ध हुआ। शिव जी बड़ी कठिनता से अंधक को मार पाए थे। यह कथा शिव पुराण रुद्र संहिता युद्ध खंड में विस्तार से दी गई है। अंधक के मरने के बाद उसके पुत्र आडी ने शिव जी से अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने का निश्चय किया। एक दिन वह शिव जी के यहाँ गया, पार्वती वहां पर नहीं थी। उसने पार्वती का वेश बना लिया, परंतु बातचीत से शिव जी को पता चल गया यह पार्वती नहीं वरन दैत्य पुत्र आडी है। तभी शिव जी ने अपने शिशनेन्द्रिय का मतलब होता है पीनस का जो आगे वाला हिस्सा होता है, उस पे वज्र समझते हो ना, वज्र जो इंद्र जी फेंक के मारता था, वज्र पर वज्र रख अर्थात पत्थर रखकर उसके साथ संभोग अप्राकृतिक व्याभिचार किया, जिसे गुदा मैथुन भी कहते हैं किया। सर ये सब चीजें तो लेकिन इससे हमारा क्या मतलब है, क्या लेना देना, ये लिखी रहने दीजिए भैया दैत्य का। यार एक बात बताओ, अरे बता रहे, एक बात बताओ, वैसे ही मार देते ना, वो अपने पीनस पे चाकू रख के उसके पिछवाड़े में क्यों घुसेड़ दिए? ये कोई पंडित रहा होगा। अच्छा सर एक सेकंड लोगों को रोकना चाहूंगा, रुकिए एक सेकंड रोकना चाहूंगा। दिया हुआ है, चेक कर सकते हैं। अच्छा ये बताइए, नहीं आप ये बताइए, भगवान ने लिखा है, ये भी तो किसी इंसान ने लिखा है ना, हो सकता है। अच्छा रुक जाइए, एडमिशन अब थोड़ा सा रुक जाइए। हमारे साथ आरती गुप्ता मैम भी जुड़ी हैं, इनसे बात कर लेते हैं। हाँ मैम नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्ते मैडम। हाँ मैम आ रही है। हाँ, मेरा एक क्वेश्चन भी है, लेकिन उसके पहले मैं कुछ बातें करना चाहूँगी कि जैसे स्त्री के नाम पे लोग कहते हैं ना कि अगर किसी और के साथ सेक्सुअल हमारे अफेयर होंगे तो आपको नरक पुराण में लिखा हुआ है कि आपको ये सजा मिलेगी, ये वो मिलेगी आपको, मतलब बहुत खतरनाक वाली सजाएं लिखी हुई है इसमें, ठीक है, आपने पढ़ी होगी। हाँ। तो इस तरीके से कितने लोगों को डराया जाता है। ये लोग कहते हैं कि सती बोलते ना कि महाशिवरात्रि आएगी तो आप व्रत रखो, अच्छा पति मिलेगा, आपको पतिव्रता ही रहना चाहिए, कितनी कहानियां बना दी गई हैं, ऐसे करके कितने लोगों को डराया जाता है। मैं भी मानती थी बहुत पहले, बट ऐसा अब नहीं है। और एक वो और चीज मुझे बतानी थी कि डायन के नाम पे जला दिया जाता था स्त्रियों को, कि ये डायन है, या फिर कुछ भी थोड़ा बहुत अपशगुन होता था तो उसको जला दिया जाता था, वो भी तो वो तो जाहिलियत थी कि बहुत कम उम्र। मैम बीच में आपका आवाज ना गायब हो जाता है, आई थिंक नेटवर्क का इशू है, थोड़ा देखें अपना नेट। हेलो, हाँ अभी आ रहा, हाँ अभी आ रही है, अभी बोलें। हाँ जी, हाँ अभी 2 दिन पहले मेरी फ्रेंड से एक बात हुई थी, तो मैंने बोला सिंदूर क्यों लगाते हैं, आईएएस में किसी की शादी हुई थी, सिंदूर और मंगलसूत्र लगाए थे उसको भी, तो मैंने पूछा क्यों लगाते हैं सिंदूर, तो कहता है फिर से गायब हो गई मैम आपकी आवाज मेन पॉइंट पे। हेलो, मेन पॉइंट पे मैम, सिंदूर की बात से ना क्यों लगाते हैं, यहाँ से गायब हो गई थी आपका नेटवर्क का आई थिंक कनेक्शन अभी। हाँ थोड़ा है यहाँ पे इश्यू। तो उसने मुझे कहा कि सेक्सुअल डिजायर जो होती है वो कंट्रोल में होती है लड़कियों की। अच्छा हाँ, ये तो सब ना कंट्रोल करने के तरीके हैं। तो मैंने उससे बोला कि अच्छा तो फिर लड़कों को ज्यादा लगाना चाहिए, खासकर रेपिस्ट को तो सर पे डाल देना चाहिए सिंदूर, है ना, उनकी ज्यादा कंट्रोल में
सेक्सुअल डिजायर। अब सर और मेरा एक उसी ने फिर एक बार मैंने उससे पूछा, ऐसे ये बात करते करते कहता है कि तुमको पता है पेड़ को जब हम बहुत बुरा बुरा बोलते हैं तो मर जाता है, नेगेटिव एनर्जी निकलती है, ये वो, मतलब इस तरीके का अंधविश्वास। और ये स्यूडो साइंस इंटरनेट से ये लोग पढ़ पढ़ के बताते हैं। ये लोग उस तरीके के नहीं है कि ये अंधविश्वास मतलब में बहुत विश्वास रखना चाहते हैं या लॉजिकल नहीं है। इन लोग पढ़ते हैं, कुछ भी इंटरनेट पे पढ़ा हुआ है वो पढ़ पढ़ के हमें वो मानने लगते हैं। वो अपने काम में भी लगे होते हैं तो उनको टाइम भी नहीं मिलता कि वो ये सब जानकारी लें। तो मैंने आपका चैनल भेजा उनको, क्या भैया यहाँ पे देख लो थोड़ी बहुत वीडियोस, तो नहीं, उनको वो भी नहीं करना है। तो ये क्या फालतू की चीजें देख रही हो तुम, है ना। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी यही होता है कि आप पापड़ मत छुओ, अचार मत छुओ, ये खराब हो जाएगा, तुलसी मुरझा जाएगी। अब मैंने सारे एक्सपेरिमेंट किए, कुछ नहीं होता है कुछ भी नहीं होता है। हाँ, अब मेरा क्वेश्चन वो तो अंधविश्वास है। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं आप लोगों की किस तरीके से मदद कर सकती हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी जॉब कर रही हूँ ना, तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है, लेकिन फिर भी मैं करना चाहती हूँ कि मैं भी सपोर्ट करूँ आपको। आप भी चैनल बना लो, आप भी फीमेल को पागल बना। बहुत सही बोला। बिल्कुल सही यार, क्या सही बात कही। पूरी चैट में ये पहली बार सही बोले हैं। सिस्टर, आप अपना चैनल बनाइए, महिलाओं के हक और संविधान और हमारे इसी ग्रंथों से महिलाओं के अगेंस्ट क्या लिखा है और क्या होना चाहिए, हमें जरूरत है महिला वॉइस की। आप बनाइए चैनल। अभी मेरी बहन की शादी की बातें चल रही हैं, तो ये ज्योतिषी की कुंडली वगैरह देखते रहते हैं घर वाले। अभी उसमें मैंने उनसे बोला कि अच्छा, जिनकी शादी कुंडली मिलाकर हुई, अच्छे खासे गुड़ मिले हैं, उनके तो डिवोर्स भी हो रहे हैं, हमारे खुद के रिलेटिव्स में है वो लोग, कुंडली मिली है उसके बाद उनका डिवोर्स हो गया, तो क्या ये सब चीजें नहीं होती? ज्योतिषी में भरोसा करेंगे और हम लड़कियां, मेरी मम्मी बोलती है कि हमें श्राप मिला है इसलिए हमें मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है ना। मतलब क्या देखो ये कितना बड़ा अंधविश्वास है। नहीं है, ये आशीर्वाद है। वहीं से तो वो क्या बोलते हैं, अगर ये श्राप है, अगर ये नहीं होता तो फिर ये उनको पूछना चाहिए फिर, ये मतलब ये तो चल ही नहीं पाती, जनरेशन आगे कैसे बढ़ती नहीं पता। अभी 2 महीने और अगर एग ही नहीं बनेगा तो कहाँ से ह्यूमन जनरेशन आगे बढ़ेगी? ये तो सब बदल गया। सारे स्पीशीज में होता है, जितने मैमल से सब में होता है ये। हर कोई पढ़ता है सर, लेकिन मानने वाले बहुत कम ही है। मैं अपने खुद के एज के फ्रेंड्स, मतलब मैं 23 साल की हूँ, मेरे खुद के एज के फ्रेंड्स ऐसा मानते हैं कि लड़कियों को किचन में भी नहीं जाना चाहिए इस समय में। मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं, एक्चुअली वो फ्रेंड्स नहीं है मेरे, बस जानती हूँ लोग क्या सोचते हैं। अच्छा मैम, ये एडमिशन हब ने आपको इसलिए बोला चैनल बनाने, थोड़ी इस कहानी बता देता हूँ मैं। आपके आने के पहले ही हमको ये उलाहना दे रहे थे, ये बोल रहे थे कि आप ये सब बातों को ऐसे ऑनलाइन मत बोलो, ऑफलाइन बोलो, हम लोग की सच्चाई पता चल जाएगी, लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं। तो इस पे आप थोड़ा सा एक आध कमेंट मैं चाहता हूँ कि आप भी इस बात पे। नहीं मैम, जैसे कह रही है कि रुको ठीक है, देखने क्या जाता है, वो परंपरा है। एडमिशन अब अभी रुक जाए थोड़ा, मैम का कमेंट ले लेते हैं। मैम बताएं, मुझे बता दे, नहीं बोलना। हाँ तो ठीक है, हाँ अभी चुप रहे थोड़ा, मैम को बोलने देते हैं। हाँ मैम, इस पे आपका क्या कहना है? ये कह रहे थे ना कि ये आप ऑनलाइन सच्चाई दिखा रहे हो, इससे लोग हमारा मजाक बनाते हैं, तो ये आप ऑफलाइन करो जिससे किसी को पता ना चले। बोला कि आप जो दिखाते हो ऑनलाइन। एडमिशन हब जी, मैंने आपकी बात सुनी थी, मैं यहीं पर थी लाइव चैट में, मैं सुन रही थी सारी बातें। आप कह रहे थे कि ऑफलाइन में करें। सर, सनातनी लोग ये भी कहते हैं कि टेक्नोलॉजी का हम यूज़ नहीं करेंगे। सर, यूट्यूब एक ऐसी चीज़ है या फिर कोई भी सोशल मीडिया जहाँ से हम बहुत लोगों तक पहुँच के उनकी थिंकिंग को, हम उनकी थिंकिंग को बदलना नहीं चाहते, हम उनको बताना चाहते हैं कि आप सोचिए, तार्किक बुद्धि रखिए, ठीक है। आप एजुकेशन जरूरी है उसके लिए, जो ये नहीं मानता। मैं भी बहुत अंधविश्वासी थी, मैं इन सब चीज़ों से डरती थी, मानती थी। जब मैंने चैनल को देखा तो मैंने थिंकिंग में सोचना स्टार्ट किया, ठीक है। जब मैंने सोचना स्टार्ट किया, मैंने इनकी बात भी नहीं सुनी थी, मैं ना ही साइंस जर्नी की बात मानती थी, ना रियलिस्ट आजाद की या फिर किसी भी बात की मैं नहीं मानती थी। लेकिन मैंने खुद से ही सारी चीज़ें सोची है, मैंने खुद से लॉजिक लगाया, तब मुझे समझ आया कि हाँ, ये जो कह रहे हैं ये सच है। और ये मैं ये नहीं बोली कि लोगों को मानना चाहिए, मैं बस ये चाहती हूँ कि अगर ये अपनी सोच रखते हैं, इनका पूरा हक है अपनी सोच रखने का, ठीक है। और ऑफलाइन में क्यों जाएं जब टेक्नोलॉजी है? तो हम क्या पागल बैठे हैं जो ऑफलाइन जाए, गोबर खाए, गौमूत्र पियेंगे? हम पुरानी रूढ़िवादी सोच नहीं रखते, ठीक है। हमारी आज की सोच है, हमारी रैशनल थिंकिंग है। हम ये सब, अब आप एडमिशन हब जो आपने लिखा हुआ है, मुझे इससे लगता है कि आप शायद कोई टीचर होंगे या कुछ ज्ञान देने वाले इंसान होंगे, और मुझे लगता है आपको बहुत ज्ञान की जरूरत है। अधूरा ज्ञान इंसान को, अधूरा ज्ञान सिर्फ इंसान को नहीं बर्बाद करता है, इस पूरी दुनिया को खराब कर सकता है, ठीक है, पूरी दुनिया। मैम आपसे बस एक क्वेश्चन करना चाहूंगा, एक क्वेश्चन बस, इसमें समझ लीजिए सारी बातें खत्म हो जाएंगी, ठीक है। आप मान रहे हो, आप भगवान को नहीं मान रहे, मैं भी मान रहा हूँ, और जो 4-5 भाई है, मतलब 6 भाई है,
ये भी नहीं मान रहे, भगवान को नहीं मानते, ठीक है। अगर मैं नहीं मानता फिर भगवान को, इन केस लाइफ में मुझे, मैं कैसे ऐसे सिचुएशन में फंसा जहाँ पर मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं किसे याद करूंगा? जैसे हम कभी तो पूछ लेते हैं ना, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तो मतलब एक उम्मीद होती है हमारे पास, एक जीने की आशा होती है। अगर हम ये सोच लेंगे भगवान है ही नहीं, तो क्या हम मतलब जीने का मकसद क्या रह जाएगा? कुछ नहीं, हमारे लिए कौन है फिर? जब कोई नहीं रहता तो भगवान रहता है हमारे लिए। हाँ, मैं समझ रही हूँ, ये वाला क्वेश्चन मेरे में भी था, लेकिन मुझे इसका आंसर मिला है। और आपको अगर लगता है कि देखिए प्रेयर बहुत इंपॉर्टेंट होती है, भगवान को मानना नहीं होता, प्रकृति है, सुकून मिलता है ना दिल को कि हाँ चलो आज कर आए, आज तो दिल सुकून में हो गया, जो भी परेशानी होगी खत्म हो जाएगी, बस ये चीजें। बाकी जो पुराणों में लिखा, वेदों में लिखा, हमें उससे क्या मतलब? हम तो शहरों में रहने वाले हैं, हमें उससे क्या मतलब? हम थोड़ी ना कभी उसको पढ़ते हैं। रुक जाए, अभी आपका सवाल अब हो गया ना, एडमिशन, अब रुक जाए, मैम को बोलने दो। हाँ मैम, आप कंप्लीट करें। मेरी सोच इतनी है, मैं अपनी थिंकिंग रखती हूँ, मैं किसी और की बातें यहाँ नहीं बताना चाहती। मैं बस इतना मानती हूँ कि इस दुनिया में अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। अंधविश्वास के नाम पे जो पंडित या फिर कोई बाबा लूटता है या शोषण करता है, वो चीज के खिलाफ मैं हूँ, ठीक है। आप प्रेयर करते हैं, ठीक है, करिए प्रेयर। आपको देखिए, प्रेयर मेडिटेशन होती है, खुद को सजेशन देना होता है। आप पंडित के नाम पे सजेशन ले लेते हैं तो आपको लगता है अरे वाह, उसने जो बोला वो हो गया। अगर आप अकेले बैठ के मेडिटेशन करेंगे और बिना किसी को माने भी आप सजेशन देंगे ना, तब भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, क्योंकि ये सब साइकोलॉजी है, हार्मोनल चेंजेस है, केमिकल रिएक्शन है। आप खुद को समझेंगे तब आप किसी को, या पूरी दुनिया को जानने के लिए कहते हैं ना, खुद को समझ लेना, वही है। क्योंकि हम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, हमारी साइकोलॉजी से हम सब काम करते हैं, हम सजेशंस देते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई भगवान के कारण ही सब होता है या फिर भगवान की उम्मीद होती है। आप अपने पेरेंट्स से उम्मीद लगा सकते हैं, आप खुद से उम्मीद लगाइए कि आपको क्या करना है। खुद से उम्मीद लगाएंगे तो आप कुछ कर पाएंगे। भगवान से उम्मीद लगाएंगे तो आप हमेशा भीख मांगते रहेंगे कि भगवान ये कर दो, ऐसा क्यों किया, वो क्यों किया, कोसते रहेंगे आप चीजों को। मैंने अपनी थिंकिंग, बाकी आप अपने हिसाब से सोचिए। मैं बस इतना बोलूंगी कि आप भरोसा किसी पे मत कीजिए, पर अपनी खुद की थिंकिंग रखिए। आप चीजें पढ़िए, हर किसी, अब नेगेटिव पॉइंट भी देखिए, पॉजिटिव पॉइंट भी देखिए, और फिर खुद विचार कीजिए कि क्या सही है और क्या गलत है। देखिए, यही मैं बताना चाहूंगी। बाकी मेरा बस ये आंसर था इस चीज पे कि ऑफलाइन में ही क्यों जाए, ठीक है। आपका ऑफलाइन का आंसर मुझे देना था, बाकी आपकी चॉइस है, आपको जो करना है करिए। लेकिन मैं एक बात और बोलूंगी, आप किसी पे थोपिए मत अपनी चीजों को। जैसे पृथ्वी जैसे बहुत सारी चीजें हैं, तो फिर उनको किसने बनाया? कोई तो है ना, ऐसे तो नहीं ना खुद ब खुद पृथ्वी सूरज के भी चक्कर लगा रही है यार। इसके लिए एडमिशन अब आपको पढ़ने की जरूरत है। आप पढ़ें थोड़ा, बिग बैंग के बारे में जानें। मुझे लगता है कि ये जो क्वेश्चन है ना, जब आप विचार करने जाते हैं तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। मैं बोलूंगी आपके अच्छी है, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, आप जानिए। बहुत सारी वीडियोस हैं, आप वीडियोस देखिए, आपको बहुत सारे आंसर मिलेंगे। अगर हम इसी वीडियो में सारी बातें बताएंगे तो कई दिन निकल जाएंगे, ठीक है। आप देखिए वीडियो, बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, देखिए उन्हें आप, ठीक है। अगर नहीं मिलता है तो अब आप फिर यहाँ पे आइए, यहाँ पे ही सारी जानकारी लेना चाहेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है जी। और मैं बोलूंगी कि आप क्यूरियस हैं, आपकी रैशनल थिंकिंग है, मैं मानती हूँ। मैं चाहूंगी कि आप पढ़ें, दोनों पॉइंट देखें, दोनों पहलू देखें, और उसके बाद आप विचार करें कि आपको क्या करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि लड़ाई, यही तो डर लगता है कि अगर भगवान को ही डिनाई कर दिया तो फिर बचता क्या हमारे पास? वही तो एक ऐसा सोर्स है ना जो उम्मीद देता है हमें जीने का। सर उल्टा है ना, आप जितना भगवान को मानते हो, आप अपने आप को और इस दुनिया को एक्सप्लोर नहीं करते। आप उल्टा एक पत्थर या एक भूत या एक निराकार ईश्वर में मान के अपने आप को उसी में बिजी रखते हैं। ये देखिए साइंटिस्ट को कितना काम करते हैं। हम पत्थर को भी मानते, तो हम ये नहीं मानते कि वो पत्थर ही भगवान है। हम मानते कि मतलब ये सिंबल है भगवान का। भगवान तो होगा जहाँ भी होगा, ऊपर होगा। ना, आपको पता है, मैं भी पहले पागल हुआ करता था। हर दिन में मेरा 1 से 2 घंटा भगवान खा जाते थे। क्या मिला मुझे? कुछ नहीं। आज उससे बाहर निकला। आपको मिलता रहा होगा ना। हम सब पागल थे, हम सब ने ये अंधभक्ति करी हुई है और खूब टाइम वेस्ट किया है। इवन अपने एग्जाम्स टाइम में ना, घर वाले बोलते थे बेटा ना इनकी पूजा करो, ये आरती करो, आप ना अच्छे मार्क्स लाओगे। ये सब ने पागलपंती की हुई है। मैंने करीब 2 दिन तक मेडिटेशन किया है। मैं बोलूंगी ना, करीब 8 घंटे मैंने मेडिटेशन किया, ये सोच के कि मुझे सिद्धि मिलेगी। आज से 2-3 साल पहले की बात। लेकिन देखिए कुछ नहीं होता। आप लोग अभी परेशानी में जब आते हैं तो क्या करते हैं आप लोग? आपके लिए यार परेशानी सॉल्व करने के लिए सोचते हैं ना, कारण खोजते हैं, सॉल्व करने के लिए। आप बहुत ज्यादा चलिए, अगर आपका इतना छोटा सा क्वेश्चन है, अगर परेशानी आती है, आरडी की कहानी पढ़ता हूँ मैं। अरे सर, फिर आप कहानी पे आ गए। ये आप मजे लेते हो, बस सीधी सी बात है। और लोग तो ढंग से बात करते हैं, आप मजे लेते हो। मैं मजाक कर रहा हूं, वीडियो खोल के बैठ जाते हो आप। अच्छा चलिए, मजाक नहीं करते। मैं तो ढंग से बात कर रहा हूं। सर तो आगे की कहानी पढ़ते हैं। नॉर्मल इंसान के वो सबने अपने अपने व्यू बताए ना। अच्छा, मैं चलो थोड़ा सीरियसली बोल देता हूँ भाई। देखो, आप अगर
झूठ के सहारे अपना जीवन चलाना चाहते हो कि सच के सहारे अपना जीवन चलाना चाहते हो, अभी आपके ऊपर निर्भर करता है। झूठ जो होता है ना, वो शुरुआत में बड़ा मीठा लगता है। सच जो होता है हमारे सामने, हम हमेशा सुनते आए हैं कि सच कड़वा होता है, लेकिन सच के ना 1000 दिन होते हैं और झूठ के 4 दिन होते हैं। आपको भी अंदर से कई बार लगता होगा, अरे यार मैं इन सब चीजों को मान रहा हूँ, हो सकता है ना हो। इन सब चीजों से जब बाहर निकलोगे ना, जब सच को जानोगे, तो आपको अपने सामर्थ्य पे विश्वास होगा। फिर कोई काम, अगर किसी परेशानी में फंसते हो ना, उस परेशानी से बचने के लिए किसी ईश्वर का सहारा नहीं पकड़ोगे, आप अपने ऊपर विश्वास करोगे। अपने ऊपर जब विश्वास करोगे ना, तो परेशानी अपने आप हल होती चली जाएगी। तो अपनी मदद आप करो भाई, किसी ईश्वर के भरोसे में मत रहो। जो खुद की मदद करता है ना, अगर देखिए सो कॉल्ड ईश्वर भी उसकी मदद करता है, ठीक है, ये बात मुझे याद नहीं किसने कही थी, लेकिन मैं बस ये कहना चाहूंगी कि आप सोचिए, विचार करिए, और अगर आपको लगता है ना कि ये बात तो सही है, खुद पे जब भरोसा होता है तो वो काम ऑटोमेटिक होने ही लगता है। आप खुद पे भरोसा कीजिए, तो आप ही हो ना उस चीज के करता धरता, आप ही करने वाले हो ना। आप खुद पे भरोसा करोगे तो वो हो जाएगा, नहीं करोगे आप तो कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन हम समाज में रहते हैं, हम ठीक है, मैं एक अकेला बंदा कैसे किसी को, फिर मेरे घर वाले सारे तो वही है ना, मैं उनको कैसे डिनाई कर सकता हूँ? मेरी फैमिली, तो क्या आपके घर वाले आपको निकाल देंगे क्या? ऐसी बात है, अगर मैं ऐसा करूंगा तो आपके घर वाले आपको भगा देंगे? नहीं, सब बोलेंगे, सब बुरा। नहीं, एक बात बताओ ना, नहीं आपके बारे में बुरा सोचेंगे तो फिर आपके में और मुसलमानों में फर्क क्या रह गया? फिर क्यों फेंक रहे थे वो 20 करोड़ को अरब सागर में? वो भी यही सब बोलते हैं। हमारे नहीं है ना, वो तो सनातन। कौन? हम आप सनातन। देखो ये यार, ये हम आप सनातनी है, हम आप इंसान है, वो भी इंसान है। जैसे आप फंसे हो ना, जैसे हिंदू फंसा हुआ है, वो भी अपने धर्म में वैसे ही फंसा हुआ है यार, ऐसा सोचो। मुसलमान मेरे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। अगर पाकिस्तान नहीं बनता, अगर पाकिस्तान से हिंदू खत्म नहीं यार, पाकिस्तान से आपको क्या करना है? अपने देश की तरफ ध्यान दो ना। पाकिस्तान से क्या करना है? हमारी सरकार लेगी ना। वो भी तो इंसान थे ना, तो वहाँ पे हमारे भाई रहते थे 16%, अब 1% हो गए। तो क्यों नहीं गए आप बचाने के लिए उनको? आप बचाने क्यों नहीं गए? या आपका भगवान सो रहा था क्या उस समय? क्यों नहीं बचाया आपका भगवान? कहाँ था भगवान? तो वही जो अभी बता, उसी के साथ था क्या सर? आप तो वही तो पूछ रहा हूँ, कहाँ था 16% जब वो नहीं बचा पाए? तो कहाँ था आपका भगवान? वैसे ही उनका अल्लाह भी ना उनको नहीं बचाएगा। अगर ऐसे आपके जैसे अच्छे लोग, मेरे को ऐसा लग रहा है आप ना बड़े अच्छे इंसान हो, आप क्यों इस धर्मांधता में अपना जीवन बर्बाद करने पे लगे हो यार? बस मेरा ये है कि सुकून मिलता है, मतलब कोई तो है ना। एडमिशन अब जी, और जैसे अभी ये आरडी की कहानी को फिर से पढ़ना, आपको सुकून डबल मिलेगा। एक मिनट, एडमिशन अब जी, जैसे आपको एक हल्का सा विचार आ गया कि हाँ हमारी बात सही है, आपको ये विचार आया है बहन जी की बात सुन के, आरती जी की, तो आपको एक हल्का सा तो एक विचार आ गया। वैसे ही जब आप पूरी तरह से इसमें से बाहर निकल जाएंगे, तो अब आप अपनी फैमिली को भी धीरे धीरे बात कर सकते हैं इसके बारे में। आप पहले क्यों मान लेते हैं कि वो आपको निकाल देंगे या आपकी बात को नहीं मानेंगे? आपके पास जब लॉजिक होगा तो वो भी आपकी बात मानेंगे। क्लैश होगा, मुझे पता है ना। नहीं, उनको इतना ही बोलिएगा ना कि 16 जो आपकी 16% आबादी थी पाकिस्तानी हिंदुओं की, उसको बचाने भगवान नहीं आया तो मुझे भी नहीं आएगा। वो तो कर्मा के ऊपर डिपेंड करता है ना। लोग बोलते हैं जैसा करोगे वैसा भोगोगे, तो वो हो सकता है। ये तो छटकने की बात है, ये तो भागने की बात है। एडमिशन आप जी ये बताओ, सुपरमैन ज्यादा पावरफुल है कि हनुमान जी? छोड़ो बाकी। मैं हनुमान जी को नहीं देखा और मैं मान भी नहीं सकता कि मतलब कोई इंसान और जानवर दोनों एक हो सकता है। अभी के लिए तो स्पाइडरमैन कोई नहीं हो, दोनों ही काल्पनिक ही है। हाँ जी, 3-4 महीने पहले हमारे यहाँ पे पास के मंदिर में चोरी हो गई थी। अगले दिन मम्मी कहती है कि देखना भगवान जी उठा के पटक देंगे, पक्का मिल जाएगा वो चोर। ठीक है, मैंने कहा कि एक महीने बाद फिर बोलते हैं मम्मी से, मैंने बोला मम्मी आपको भगवान जी ने तो नहीं उठा के पटका किसी को, कोई चोर मिला नहीं अभी तक। बोलते भगवान जी की मर्जी रही होगी इसलिए चोरी हो गई। अब देखिए दोनों तरफ से इंसान मानना चाहता है भगवान को, दोनों तरफ से। यही उम्मीद तो है ना, यही उम्मीद मैं कह रहा हूँ आपसे कि वो छोड़ देता है उनके ऊपर सब कुछ। अच्छा एक बात भरोसे हो रहा है जो भी हो रहा है कि अगर मैं फेल हो जाऊँ किसी चीज में, मैं बोलूंगी भगवान मुझे आगे बढ़ा दो, देखिए मैं नहीं बढ़ूंगी आगे जब तक मैं कोशिश नहीं करूंगी, जब तक मैं। आप ब्लेम करके आप हट जाते हो, भगवान ने मुझे फेल कर दिया, बात खत्म हो गई। अब अगर फिर सनातनी साहब ये बताइए, आपके घर में अगर चोरी हो जाए तो क्या भगवान पे भरोसा करके बैठ जाएंगे कि वो चोर को पकड़ लेंगे, या पुलिस के पास रिपोर्ट कराने जाएंगे? नहीं, मैं ये कहूंगा भगवान की
मर्जी थी, लेकिन मैं पुलिस स्टेशन में जाऊंगा, फिर उसे पकड़वाऊंगा। क्यों जाएंगे? मर्जी हो जाएगी, पुलिस की क्या जरूरत है? नहीं पकड़वाया है भगवान मन में डाल देगा ना पुलिस वाले। तो पुलिस की क्या जरूरत है? भगवान से प्रार्थना करिए बैठ कर, आराम से मेरे घर में चोरी हो कि भगवान चोर को पकड़ कर पटक दो, मेरे पास ले आओ चोर को, या मुझे कुछ बता दो मेरे को कि चोर कहाँ छुपा है, मैं जाके पकड़ लेता हूँ। आपको पुलिस की क्या जरूरत है? चाह रहे हो कि भगवान फिजिकली आके हमारी हेल्प करे। अच्छा, अभी आप यूट्यूब पे कैसे जुड़े हैं? आप फोन से जुड़े हैं कि आप अंतर्मन से जुड़े हैं भगवान की मदद को? फोन से। गुड क्वेश्चन। हाँ, तो जब आप यूट्यूब भी आप उपयोग फोन का कर रहे हैं, तो यहाँ तो भगवान नहीं है आपको जोड़ने के लिए, आप अंतर्मन से तो नहीं जुड़े हैं। ये तो आपको दैनिक जीवन में जब भगवान का उपयोग नहीं है, तो फिर इसका तो फिर कोई औचित्य नहीं रह जाता है जी। मुझे सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक आपके पूरे 24 घंटे की दिनचर्या में कितने बार भगवान आपके सामने आता है क्या मदद करने की? अच्छा एडमिशन, आप ये बताओ, आप ये चैनल देखते हो क्या हमारा? हाँ, मैं अभी 1 वीक से देखना शुरू। हाँ, देखते रहो, मैं आपका भगवान निकाल दूं आपके अंदर से। हाँ, बस देखते रहे आप, बाकी एक इंसान है। अच्छा मैम कुछ जरूर सारा, अच्छा मैम कुछ बोलना चाह रही हैं, उनका पॉइंट भी ले लेते हैं। निकल जाएगा ना ये इसी तरह का आडी वाडी का कहानी सुनाता रहूंगा आपको मैं। नहीं तो उससे तो मैं और ऐड जाऊंगा ना। ठीक है, फालतू हटाइए।